भगत ही करते हैं ना, भोग लगाए और बांट के खाएं। कभी कभी यूं भी भाई बहने कहते हैं भोग में ये बनाइएगा, कभी कभी बोल देते हैं ना जो भोग में ये बनाइएगा। तो आपने बाबा को स्वीकार कराने से पहले तो स्वयं स्वीकार कर लिया। यूं कहना कि ये बनाना, तो आपने तो पहले स्वीकार कर लिया। बाबा को तो भोग लगा ही नहीं, आपकी वासना पहले चली गई। भोग बनाते हैं, कहते बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पहले तो आपने ही ले लिया, बाबा को कहाँ लगा। भोग बनता है, कहते हैं बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपने कैसे ले लिया? पहले स्वीकार कर लिया। अच्छा, कभी भोग लगाते हैं, आज मेरे पोतरे का जन्मदिन है, आज इसकी प्रमोशन हुई है, इसलिए भोग लगा रहे हैं। इसलिए कभी बाबा को भी खालिस भोग लगाए, आज बाबा को भोग इसलिए लगाए, कोई ना कोई कारण बना करके भोग लगाते हैं। अरे बाबा को भोग लगाना है, विदाउट एनी स्वार्थ, विदाउट एनी उसके। मज़ा तो तब है ना, प्यार तो तब है ना, कोई कारण से भोग लगाना वो अलग चीज़। ओरिजिनल नेचुरल जो प्यार है बाबा के साथ, वो झलकना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़ी खाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, मेरा धंधा ये है। कहते ही हैं शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा भगवानुवाच तो कहते नहीं, ब्रह्मवाच भी नहीं कहते। बल ये भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। मुरली तो बाबा की है ना, शिव बाबा की। कभी कभी यूं भी कह देते हैं हम फलाने की मुरली सुनते हैं। बहन जी, हम आपकी मुरली सुनते हैं। जो कुछ भी है ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वो नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। कितना बाबा हम बच्चों को 100 गुना पदम गुणा करके देते हैं। हमारी मनोहर दादी थे ना, टूर पर गए, गुड़गांव साइड पर ही गए, तो माताएं, गुड़गांव की माताएं तो बहुत प्रसिद्ध थी, बाबा के आगे आती थी, लंबी डांस करती थी। तो दादी गए टूर पर, और टूर पर सौगात मिलती है, लेके आए। एक माता ने इतने से चने पोटली में लपेट के दिए, ये बाबा को देना, बड़े प्यार से, हुज्जत से, ये बाबा को देना। मनोहर दादी आए, उन्होंने वो सारी सौगात बाबा के आगे रखी। वो जो पोटली थी वो भोली दादी को दे दी, ये चने क्या बाबा के आगे लेके जाऊं। भोली दादी को भोली इसको, लेकिन बाबा को बताया। बाबा ऐसे एक माता ने एक पोटली छोटी सी दी थी, वो मैंने दे दी है भोली दादी को। बाबा कहने बच्ची लेके आओ। बाबा ऐसी मैली कुचैली इतनी सी तो पोटली है, कोई नहीं तुम लेके आओ। जब वो पोटली लेकर के आए, बाबा ने उस पोटली को खुद खोला, और खोल करके जब देखा तो एक एक चने के ऊपर से काला छिलका निकाला हुआ था। बाबा के आँख में पानी आ गया, गीली हो गई बाबा की आँख। बच्ची, ये चने नहीं है, ये सोने की मोहरें हैं। ये यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस दुनिया में भी बाबा कहता मैं दे सकता हूँ, मुझे तो देना है। कहाँ पसंद है, इस दुनिया में लेना पसंद है या आगे भविष्य ना?
बाबा की अगर एक बात को याद रखें, दादियों को बाबा ने जो सिखाई थी, जयंती दीदी याद होगी आपको भी, संतोष दीदी, जब दादियाँ जा रही थी सेवा पर तो उनको एक बात बाबा ने पक्की कराई थी, बच्ची तुम्हें प्रारब्ध बहुत मिलेगी। प्रारब्ध माना जो तुम सेवा करोगे उसका रिटर्न बहुत मिलेगा, लेकिन तुमने स्वीकार नहीं करना है। संगम युग पर प्रारब्ध को स्वीकार नहीं करना है, बाबा को अर्पित कर दो। बाबा को तो देना है, यहां भी दे देगा, और अगर ज्यादा चाहिए तो भविष्य में। यहां प्रारब्ध स्वीकार करेंगे, उस प्रारब्ध को हजम करने की भी शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए